Hello students, again we are here with one new topic, degree of adjectives. In our previous video we read about adjectives. Adjectives के बारे में हमने पढ़ा था that adjectives वो words होते हैं जो किसी noun या pronoun को qualify या modify करते हैं. It means कुछ भी additional information. Anything extra told about a noun or a pronoun, that is adjective. Here in this video we are going to study about the degrees. डिग्री क्या होती है? स्टूडेंट्स, जब हम बात करते हैं एडजेक्टिव के बारे में तो समटाइम वी जनरली रेफर टू एज अ क्वालिटी. लाइक सपोज आप कहें कि हाँ आज का टॉपिक बड़ा इंटरेस्टिंग है, तो टुडेज टॉपिक इज़ इंटरेस्टिंग. ये हमने बात की आज के टॉपिक की क्वालिटी के बारे में. तो व्हाट इज़ द क्वालिटी और एडजेक्टिव हियर? दैट इज़ इंटरेस्टिंग. बट समटाइम व्हाट हैपन्स कि हम एक कंपैरिजन करने लग जाते हैं. लाइक टुडेज टॉपिक इज मोर इंटरेस्टिंग देन यस्टरडेज. यानी आज के टॉपिक की और कल की टॉपिक की हमने कंपैरिजन करनी शुरू कर दी किसी क्वालिटी के बेसिस पर. एंड समटाइम्स व्हाट हैपन दैट हम एक कंपैरिजन करने लगते हैं हर दूसरी चीज़ से. लाइक आज का टॉपिक जो है वो सबसे ज़्यादा इंटरेस्टिंग है. तो ये सब क्या है? बात एक एडजेक्टिव की हो रही है, बात एक क्वालिटी की हो रही है, बट बात अलग अलग लेवल्स को लेकर हो रही है. तो ये अलग अलग लेवल पर किसी एडजेक्टिव के बारे में बात करना, एक इंडिविजुअल तौर पर या फिर किसी और के साथ उसकी कंपैरिजन करना, उसको बेस्ट या वर्स्ट बताना, ये सब क्या होते हैं? दीज आर द डिग्रीज. हम जनरल लैंग्वेज में भी बहुत ज़्यादा यूज़ करते हैं. भाई आज तो अच्छा दिन था, आज का दिन कल से अच्छा था, एंड आज का दिन सबसे अच्छा था. बहुत टाइम हम इस तरह की अलग अलग डिग्रीज का यूज़ करते हैं. तो दीज आर बेसिकली द डिग्रीज ऑफ एडजेक्टिव. लाइक स्मॉल, स्मॉलर, स्मॉलेस्ट एंड गुड, बेटर, बेस्ट. दिस आई हैव जस्ट मैंशन फॉर एन आउटलुक. कि आप देखें तो आपको ध्यान रहे कि हाँ ये तो वही वर्ड्स है जिनको हम यूज़ करते हैं. सो हियर वी आर गोइंग टू स्टार्ट अ टॉपिक. Students, what is degree of adjective? If we go by definition, then what is the definition? It is a way of mentioning an adjective or a quality in a person alone or with reference to other persons or things. It is a way, एक तरीका है of mentioning an adjective or a quality. When we are talking about a quality, तो हम उस quality के बारे में बात करें in a person alone, किसी एक person में, खुद में, अकेले में, या फिर बाकी पर्सन्स, बाकी थिंग्स को लेकर उसकी तुलना हम करने लगे. किसी भी क्वालिटी के लिए हम बात करते हैं कि एक नाउन में खुद में है या फिर हम दूसरी नाउन की कंपैरिजन में बात करने लगे. तो ये सब कहलाती है डिग्रीज ऑफ एडजेक्टिव्स. अभी होती क्या है हमारे पास? 3 डिग्रीज ऑफ एडजेक्टिव्स होती है. दैट इज़ पॉजिटिव डिग्री, कंपैरेटिव डिग्री एंड सुपरलेटिव डिग्री. पॉजिटिव डिग्री नेम क्या कह रहा है कि एक डिग्री ऐसी होती है जिसमें हम किसी नाउन के अंदर किसी क्वालिटी के होने को बताते हैं कि यस हमारी जो ये नाउन है दैट इज पॉजिटिव विद दैट क्वालिटी. कि हाँ, पॉजिटिव नेगेटिव वर्ड्स तो आज के टाइम में इस कोरोना पीरियड में हम लोग बहुत सुन रहे हैं. कोरोना पॉजिटिव मतलब जिसमें कोरोना है, और कोरोना नेगेटिव मतलब जिसमें कोरोना नहीं है. सेम वे किसी एडजेक्टिव से पॉजिटिव होने का मतलब क्या हुआ? नाउन में वो एडजेक्टिव है, और नेगेटिव है इट मीन्स नाउन में वो एडजेक्टिव नोट नहीं है. जब हम नोट लगा देते हैं तो इट मीन्स वो नेगेटिव हो गया. ठीक है. तो पॉजिटिव डिग्री, वी से आरसेल्स आई एम गुड, मैं अच्छा हूँ या मैं अच्छी हूँ, दैट इज़ पॉजिटिव डिग्री. हमने हमारे अंदर एक क्वालिटी को होना बताया, गुड. यस. देन कंपेरेटिव डिग्री, द नेम सजेस्ट्स दैट इट इज़ अ कंपैरिजन. ये डिग्री जो है दैट इज़ अ कंपैरिजन. ये कंपैरिजन होती है किसके बीच में? 2 नाउन्स के बीच में हो सकती है, 2 ग्रुप्स के बीच में हो सकती है. वन साइड एक नाउन हो सकती है और अदर साइड दूसरा ग्रुप हो सकता है. जैसे कि हम ये कह सकते हैं कि ये पेन जो है उस पेन से ज़्यादा अच्छा है, या ये फिर ये पेन जो है ये बाकी पेन से ज़्यादा अच्छा है. तो हमने 2 ग्रुप्स रखे, एक तरफ 1 पेन रखा, एक तरफ या तो हमने दूसरा पेन रखा या फिर कई सारे पेन्स को एक साथ रख दिया. 1 ग्रुप एंड 2 ग्रुप, इन दोनों के बीच में जब हमने कंपैरिजन की. एंड सुपरलेटिव डिग्री, सुपरलेटिव को दिखाता है, सुपीरियोरिटी को दिखाता है, श्रेष्ठता को दिखाता है.
when one noun has the highest level of a quality in comparison with any other noun. मैंने 4 ड्रेसेस खरीदी, लेकिन अभी मुझे क्या लग रही है, 3 ड्रेसेस तो ओके ओके टाइप है, बट 1 ड्रेस जो मुझे सबसे अच्छी लगी, मैं उसे क्या कहूँगी, दिस इज़ द बेस्ट ड्रेस. तो ये क्या है, ऑल आर गुड, अच्छी सभी है. और अगर 2 होती तो मैं कंपेयर कर देती, लेकिन अभी मैंने क्या किया, उन 4 में से 3 को रख के एक को सुपरलेट कर दिया, सुपीरियर दिखा दिया, दैट इज सुपरलेटिव डिग्री. यानी किसी नाउन में किसी डिग्री का होना, सॉरी किसी एडजेक्टिव का होना पॉजिटिव डिग्री होता है. जब हम उसी एडजेक्टिव के लेवल पर वन नाउन की कंपैरिजन करने लगते हैं सेकंड नाउन से, तो ये कंपेरेटिव डिग्री होती है. और उसी एडजेक्टिव को लेकर जब हम कहते हैं कि यस इस नाउन में ये एडजेक्टिव जो है बाकी नाउन से ज़्यादा है, तो वहाँ क्या होती है, सुपरलेटिव डिग्री होती है. अभी हम 1 बाय 1 इसको पढ़ेंगे. आई होप यू हैव गॉट अ फेयर आइडिया अबाउट पॉजिटिव, कंपेरेटिव एंड सुपरलेटिव डिग्री. फर्स्ट ऑफ ऑल वी आर गोइंग टू रीड अबाउट पॉजिटिव डिग्री. पॉजिटिव डिग्री क्या होती है, अ वे ऑफ मेंशनिंग वन क्वालिटी इन अ पर्सन, मेंशनिंग इट्स इक्वल और अनइक्वल लेवल. पॉजिटिव डिग्री में हम जनरली क्या करते हैं, किसी एक पर्सन में या एक थिंग में इक्वालिटी के होने की बात करते हैं. और इससे नेक्स्ट हम क्या कर सकते हैं, किसी दूसरी नाउन की इक्वल या अनइक्वल लेवल. यहाँ हम कंपैरिजन नहीं कर रहे हैं, हम सिर्फ इक्वालिटी या अनइक्वालिटी को देख रहे हैं. लेस और मोर की बात हम नहीं करते. हमने देखा कि किसी नाउन में कोई क्वालिटी है या नहीं है, और वो क्वालिटी है तो किसी अनदर नाउन की लेवल में वो इक्वल है या नहीं है. सिया इज अ गुड गर्ल, तो सिया में हमने क्वालिटी मेंशन की विच इज़ द क्वालिटी गुड. तो ये सिर्फ और सिर्फ सिया में मेंशन है, हमने कहीं और से उसकी कंपैरिजन नहीं की, किसी और नाउन को उस रेफरेंस में नहीं लाए. रवि इज अ टॉल बॉय, और रवि क्या है, ही इज अ टॉल बॉय. इस सेंटेंस में भी हमने रवि की क्वालिटी मेंशन की. देन रवि इज एज टॉल एज रेहान. अभी हम यहाँ क्या कर रहे हैं, रवि और रेहान की कंपैरिजन कर रहे हैं. यार किस लेवल पर, हम यहाँ मोर और लेस का लेवल नहीं रख रहे हैं, हम सिर्फ रवि को इक्वल दिखा रहे हैं रेहान से. किस पर, एक क्वालिटी से. एंड देन नॉट इक्वल भी हो गया, रवि इज नॉट सो टॉल एज कमल. रवि इतना टॉल नहीं है जितना कि कमल. तो पॉजिटिव डिग्री में हमने क्या देखा, यहाँ एक नाउन के अंदर एक क्वालिटी का होना बताया जाता है. एंड मोर ओवर व्हाट हैपन्स कि एक नाउन में जो क्वालिटी है वो दूसरी नाउन से इक्वल है या अनइक्वल है, इसको हम बताते हैं. एंड स्टूडेंट जनरली व्हाट हैपन्स कि पॉजिटिव डिग्री या तो अकेले आती है, एडजेक्टिव आपका अकेले आएगा, उसके आगे पीछे कुछ भी दूसरा वर्ड नहीं होगा. एक एडजेक्टिव की जस्ट बाद क्या होगी, एक नाउन हो जाएगी. एंड अनदर टाइप में क्या आता है कि एडजेक्टिव से पहले जब पॉजिटिव डिग्री की बात होती है तो या तो एज आ जाता है या सो एज आ जाता है. तो ये आपकी पॉजिटिव डिग्रीज होती है. तो हमें ये ध्यान रखना है, बिकॉज फर्दर जब हम डिग्रीज के इंटरचेंज को पढ़ेंगे तो ये चीज़ हमारे लिए बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट रहेगी. तो हमें ये क्लियर होना चाहिए कि पॉजिटिव डिग्री में एडजेक्टिव या तो अकेले आएगा, उसके आगे पीछे कोई एडिशनल वर्ड नहीं आएगा उसको हेल्प करने के लिए, और इनकेस आता है तो वो वर्ड कौन सा होगा, एज या फिर सो एज. पीडी मीन पॉजिटिव डिग्री. तो पॉजिटिव डिग्री किसी नाउन में किसी क्वालिटी का होना या फिर किसी दूसरी नाउन के लेवल पर इक्वल होना या अनइक्वल होना, दैट इज पॉजिटिव डिग्री. नेक्स्ट हम पढ़ रहे हैं कंपैरेटिव डिग्री. ये एकदम नेम क्लियर करता है दैट दिस इज अ कंपैरिजन ऑफ टू पीपल और थिंग्स और यूनिट ऑन द बेसिस ऑफ अ क्वालिटी. जब हम किसी भी दो ग्रुप्स को, दो लोगों को, दो थिंग्स को कंपेयर कर देते हैं, लाइक रवि इज टॉलर देन रेहान, यहाँ कंपैरिजन की बात आती है, कम ज़्यादा की बात आ जाती है, मोर और लेस की बात आ जाती है. तो ये कंपैरेटिव डिग्री होती है. रवि इज टॉलर देन रेहान, वहाँ हमने क्या कहा था, रवि इक्वल है टॉल में या नॉट इक्वल है, लेकिन यहाँ बात आई है कम ज़्यादा की. रवि इज टॉलर देन रेहान, इट मीन्स रवि जो है दैट ही इज टॉलर, वो ज़्यादा लंबा है. किससे ज़्यादा लंबा है, रेहान से. ही इज़ मोर इंटेलिजेंट देन हिज ब्रदर, वो अपने भाई से ज़्यादा इंटेलिजेंट है. शी इज़ लेस ब्यूटिफुल. यस, कंपैरिजन में एक क्वालिटी कम भी हो सकती है और एक ज़्यादा भी हो सकती है. शी इज़ लेस ब्यूटिफुल देन हर सिस्टर एंड दिस ड्रेस इज़ बेटर देन दैट ड्रेस. स्टूडेंट्स आप फॉर्मेशन देख रहे हैं कि जब हमने पॉजिटिव डिग्री पढ़ी थी तो हमने एडजेक्टिव के बेस वर्ड को लिया था. यहाँ हमने क्या किया, टॉल के साथ ER लगाया, क्या बन गया, टॉलर.
यहाँ हमने इंटेलिजेंट के साथ मोर लगाया, ब्यूटीफुल के साथ लेस लगाया और गुड की कंपेरेटिव डिग्री हमने बनाई बेटर। दीज आर द डिफरेंट वेज ऑफ फॉर्मेशन ऑफ कंपेरेटिव डिग्रीज। कैसे बनती है पॉजिटिव डिग्री से कंपेरेटिव डिग्री, वो आगे की स्लाइड्स में हम देखेंगे। फिलहाल हम बात करें तो कंपेरेटिव डिग्री अलग अलग तरह से बन सकती है सुपरलेटिव की चेंज पॉजिटिव की चेंज से। और रूल क्या होता है, दो नाउन्स के बीच में कंपैरिजन, किसी चीज़ को किसी क्वालिटी का कम या ज़्यादा होना, दैट इज कॉल्ड कंपेरेटिव डिग्री। यहाँ हमें ध्यान रखना है कि वी मस्ट हैव टू नाउन्स जिसके बेसिस पे दो पॉइंट्स तो होने चाहिए जिसके बेसिस पर हम कंपैरिजन कर रहे हैं। अगर दो पॉइंट्स ही नहीं हुए तो कंपैरिजन कहाँ से होगी। एंड नेक्स्ट जो हमारे पास डिग्री बनती है दैट इज सुपरलेटिव डिग्री। सुपरलेटिव डिग्री दैट शोज सुपीरियोरिटी टू मेंशन वन थिंग इज हैविंग द हाईएस्ट और लोवेस्ट लेवल ऑफ अ क्वालिटी देन एनी अदर ऑफ देयर काइंड। यस, एक ही काइंड के सभी लोगों में से, जैसे सपोज एक ही काइंड के सभी लोग कौन से हो सकते हैं, सपोज स्टूडेंट्स ऑफ अ क्लास, तो वो स्टूडेंट्स जो हैं किसी क्लास के वो एक ही काइंड के सभी लोग हुए ना, स्टूडेंट्स ऑफ अ क्लास, उनको हम एक काइंड में रखते हैं। इनमें से किसी एक स्टूडेंट के अंदर, जैसे कि मैंने नाम लिखा रवि, एक क्वालिटी का सबसे ज़्यादा होना या फिर सबसे कम होना, दैट इज सुपरलेटिव। यहाँ कंपैरिजन इक्वल अनइक्वल की नहीं है, मोर और लेस की नहीं है, बल्कि यहाँ क्या है, किसी ग्रुप का एक हिस्सा बाकी के ग्रुप से ज़्यादा क्वालिटी रखता है। जनरली फॉर्म्ड बाय EST और एडिंग मोस्ट बिफोर एडजेक्टिव। या तो जनरली हम क्या करते हैं, एडजेक्टिव के पीछे EST लगा देते हैं, या फिर हम क्या करते हैं, एडजेक्टिव से पहले मोस्ट लगा देते हैं। अगेन मैं आपको कह रही हूँ कि हम इन चीज़ों को आगे फिर डिस्कस करेंगे। तो सिया इज़ द बेस्ट गर्ल, यानी कुछ गर्ल्स की बात हो रही है और उनमें सिया जो है वो बेस्ट है। प्रीवियसली हमने पढ़ा था सिया इज़ गुड, देन सिया इज़ बेटर देन अदर गर्ल्स, और यहाँ जो है सिया इज़ बेस्ट। रवि इज़ द टॉलेस्ट बॉय, जितने भी बॉयज़ की बात हो रही है उसमें रवि टॉलेस्ट है, रवि में वो टॉल होने की क्वालिटी सबसे ज़्यादा है। एंड मोहन इज़ द मोस्ट इंटेलिजेंट बॉय, क्लास के जो बॉयज़ थे उनमें सबसे ज़्यादा इंटेलिजेंट होने की क्वालिटी किस में है, मोहन में। दिस इज सुपरलेटिव डिग्री। एंड जनरली सुपरलेटिव से पहले द आता है, जैसे कंपेरेटिव के बाद देन आता था। तो स्टूडेंट्स आपने देखा पॉजिटिव, एक नाउन के अंदर एक क्वालिटी का होना, दूसरे के कंपैरिजन में हो सकता है, इक्वल अनइक्वल भी हो, तो और हम कैसे देखते थे उसे, एज PD एज, हद से हद पॉजिटिव डिग्री के आगे पीछे एज वर्ड होता है। कंपेरेटिव डिग्री दो नाउन्स के बीच की तुलना होती है। कंपेरेटिव के बाद जनरली, नॉट ऑलवेज, आगे बताऊंगी मैं आपको जब हम स्लाइड्स देखेंगे, तो जनरली जो है कंपेरेटिव के बाद देन यूज होता है। और सुपरलेटिव डिग्री किसी एक नाउन में क्वालिटी का हाईएस्ट लेवल, और सुपरलेटिव से पहले हम यूज करते हैं द। अभी हम देखेंगे रूल्स अबाउट फॉर्मिंग कंपेरेटिव एंड सुपरलेटिव। जनरली हम सब जानते हैं ER EST लगा दो एंड वो कंपेरेटिव बन गई, वो सुपरलेटिव बन गई, मोर एंड मोस्ट लगा दो वो भी बन गई। बट बेसिक रूल्स जो है, कुछ डाइवर्जेंस जो होते हैं रूल्स के, वो सब कुछ हमें क्लियर होने चाहिए ताकि जो एरर्स की हल्की भी प्रोबेबिलिटी ना रहे। तो रूल 1 क्या कहता है, वन सिलेबलिक एडजेक्टिव जनरली ER और EST। अभी आप कहोगे सिलेबल्स क्या होते हैं, क्योंकि मोर एंड मोस्ट कब लगाते हैं, ER EST कब लगाते हैं, इसका काफ़ी हद तक कॉन्सेप्ट डिपेंड करता है सिलेबल्स पे। एंड अब ये सिलेबल्स क्या होते हैं, सिलेबल्स एक्चुअली क्या होते हैं स्टूडेंट्स, दैट इज द साउंड यूनिट ऑफ अ वर्ड। जब हम एक वर्ड को देखते हैं, एक शब्द जो होता है, सपोज हमारे पास है विंडो, दैट इज अ नाउन। अभी मैं इसको देखूँ तो फर्दर मैं इसका डिवीजन कैसे कर सकती हूँ, मैं इसका डिवीजन कर सकती हूँ विंडो का WINDOW। हमने इसे किस में बांट दिया, हमने इसे बांट दिया लेटर्स में। बट लेटर्स से बड़ा और वर्ड से छोटा एक यूनिट होती है, दैट इज साउंड यूनिट, जिसमें कम से कम एक वॉवेल की साउंड जब हम उस वर्ड को प्रोनाउंस कर रहे हैं तो आए। जैसे विंडो को मैं प्रोनाउंस करती हूँ तो क्या बनता है, विंडो, विंडो। अगर हमने टेबल को प्रोनाउंस किया तो टेबल, डबल सिलेबल हो गए। ठीक है, ये जितने साउंड यूनिट्स है उतने सिलेबल्स हमारे वर्ड्स में होते हैं, ये हमें ध्यान रखना है। तो स्टूडेंट्स ये क्या है कि वन सिलेबलिक एडजेक्टिव जनरली ER और EST लेते हैं। जैसे सॉफ्ट, सॉफ्ट को आगे हम और ब्रेक नहीं कर सकते, सो फट नहीं हो सकता,
एक साथ ही इसमें स्पेलिंग भी हमें देखने को मिल रही है कि एक सिंगल ओ है, एक ही वॉवल साउंड है। तो सॉफ्ट, सिंगल सिलेबलिक, सिलेबल साउंड यूनिट। सिंगल सिलेबलिक एडजेक्टिव्स जो होते हैं वो जनरली अपने पीछे क्या लेते हैं, कंपेरेटिव में ER और सुपरलेटिव में EST। फिर क्या कहा गया, इफ एडजेक्टिव एंड्स विद अ सिंगल वॉवल एंड अ सिंगल कॉन्सोनेंट द कॉन्सोनेंट इज डबल। स्पेलिंग रूल तो थोड़ा सा दिखने में मुझे अजीब लगा, बट क्या कह रहा है, आपका जो एडजेक्टिव है THIN, थिन स्पेलिंग है, थिन मतलब पतला, इसका एंड किससे हो रहा है, आई और एन से। इफ एडजेक्टिव इज एंडिंग विथ सिंगल वॉवल सिंगल कॉन्सोनेंट, वॉवल एक ही है आई और उसके बाद कॉन्सोनेंट एक ही है, डबल तो नहीं है। जैसे यहाँ एंड में क्या था, F कॉन्सोनेंट होता है, T कॉन्सोनेंट होता है, हमें पता है वॉवल कौन सी होती है, AEIOU। तो वर्ड के पीछे एक वॉवल है आई और एक कॉन्सोनेंट है एन, सिंगल वॉवल प्लस सिंगल कॉन्सोनेंट। यहाँ ऐसा केस नहीं था, यहाँ सिर्फ कॉन्सोनेंट और कॉन्सोनेंट थे। तो ऐसे केस में क्या होता है, जो कॉन्सोनेंट होता है उसको हमने डबल कर दिया, ठीक है। THIN थिन जो था तो हमने थिनर कर दिया, थिनेस्ट कर दिया। सेम वे बिग, क्वालिटी हुई किसी चीज़ का बड़ा होना, सिंगल वॉवल सिंगल कॉन्सोनेंट। तो अभी इसकी कंपेरेटिव कैसे बनेगी, जी को डबल कर दिया बिगर, और यहाँ भी बिग को जी को डबल कर दिया बिगेस्ट, ठीक है। नेक्स्ट क्या कहा, इफ एडजेक्टिव एंड्स विद ई, तो हम ई के बाद ER नहीं लगाएंगे, सिर्फ R और ST लगाएंगे। हम वाइड का ई से एंड है तो हमने ER में ई सिंगल रखा, डबल नहीं कर देंगे हम इसको, EST, ठीक है। ये भी हमें क्लियर है। देन नेक्स्ट रूल क्या कह रहे हैं, इफ एडजेक्टिव एंड्स विद वाई, तो हम वाई को हटा के आई में चेंज कर देते हैं, फिर ER लगाते हैं। जैसे ड्राई है, अब मैं ER नहीं लगाऊंगी डायरेक्ट, बल्कि मैं वाई को हटाऊंगी, आई में कन्वर्ट करूंगी और ER लगा दूंगी। वाई को हटाया, आई में कन्वर्ट किया, EST लगा दिया, ठीक है। तो ये फर्स्ट जो बेसिक रूल था सिंगल सिलेबलिक एडजेक्टिव्स के लिए कि ER EST लगाते हैं। अगर उसमें सिंगल वॉवल सिंगल कॉन्सोनेंट का हो तो हम डबल कर देते हैं उस लास्ट कॉन्सोनेंट को। अगर लास्ट में E हो तो हम सिर्फ R और ST लगाते हैं, और लास्ट में Y हो तो Y हटा के क्या कर दिया जाता है, IER और IEST कर दिया जाता है। नेक्स्ट रूल हमें क्या कह रहा है, adjectives that have more than one syllable generally take more and most before them at the place of ER EST at the end। ऐसे एडजेक्टिव जिनमें ज़्यादा सिलेबल्स होते हैं, जैसे इंटेलिजेंट है, अब इसमें एक वॉवेल साउंड तो नहीं है, इंटेलिजेंट, कितने सारे हो गए, 4 हो गए। ब्यूटीफुल, ब्यूटीफुल हो गए, तो मोर देन वन सिलेबलिक है, ठीक है। कि ऐसे एडजेक्टिव जो सिंगल साउंड के नहीं है, जैसे सॉफ्ट नहीं है, जैसे स्मूथ नहीं है, जैसे कि बिग नहीं है, जैसे स्मॉल नहीं है, ये तो छोटे छोटे थे एडजेक्टिव जिनमें साउंड एक से ज़्यादा होती है, वहाँ हम जनरली ER और EST नहीं लगाते। हम क्या करते हैं, उनसे पहले अगर कंपेरेटिव डिग्री है तो मोर लगाएंगे और सुपरलेटिव है तो मोस्ट लगाएंगे। कब लगाते हैं, जब हमारे एडजेक्टिव थोड़ा बड़ा होता है, सिंगल सिलेबलिक नहीं होता, तो हम मोर और मोस्ट लगाते हैं इससे पहले, बजाय कि बाद में ER और EST लगाने के। देखो बाद में मैंने देन ही लगाया कंपेरेटिव डिग्री में, जो कि कहा था जनरली होता है, और सुपरलेटिव से पहले द लगाया, लेकिन इंटेलिजेंटर नहीं कहा बल्कि मोर इंटेलिजेंट कहा। ब्यूटीफुलर नहीं कहा, ब्यूटीफुलिस्ट नहीं कहा, बल्कि मोस्ट ब्यूटीफुल कहा। नेक्स्ट रूल क्या कहता है, मोर एंड मोस्ट आर समटाइम्स यूज्ड विद वन सिलेबल एडजेक्टिव एंड टू क्वालिटीज ऑफ वन थिंग इज बीइंग कंपेयर्ड, और द एडजेक्टिव अकर्स विद अनदर एडजेक्टिव विच हैज मोर देन वन सिलेबल। अगेन बड़ा सा रूल आ गया। अभी क्या होता है इस रूल के अकॉर्डिंग, अभी तक हमने क्या किया, राम की कंपैरिजन श्याम से कर दी, सीता की गीता से कर दी, मोहन की सोहन से कर दी, ठीक है, किसी एक क्वालिटी को लेकर। दो नाउन्स की कंपैरिजन की एक क्वालिटी को लेकर, राम और श्याम की कंपैरिजन टॉल को लेकर कर दी, ठीक है। अब तक हमने क्या किया था, नाउन्स कितनी थी 2, क्वालिटी कितनी थी 1। कई बार क्या होता है, एक ही नाउन होती है और उसके अंदर क्वालिटी कितनी हुई 2। यहाँ नाउन 2 थी और 1 क्वालिटी, या नाउन 1 और 2 क्वालिटी। जैसे क्या कहा, मेरा भाई टॉल से ज़्यादा स्ट्रोंग है,
लंबा इतना नहीं है जितना कि स्ट्रॉन्ग है, लंबे से ज़्यादा स्ट्रॉन्ग है। यहाँ दो लोगों की तुलना नहीं की बल्कि एक ही व्यक्ति की दो क्वालिटीज हो गई, टॉल और स्ट्रॉन्ग। तो कई बार ऐसा होता है कि जब हम एक ही नाउन की दो क्वालिटीज, जैसे दिस ड्रेस इज मोर रेड देन पिंक एज यू टोल्ड मी। सपोज मेरी सिस्टर कोई ड्रेस लेकर आई और उसने मुझे क्या कहा कि ये ड्रेस पिंक है, बट मैंने उसे देखा तो मुझे पिंक कम नज़र आ रही है, पिंक कलर कम नज़र आ रहा है, बल्कि रेड ज़्यादा नज़र आ रहा है। तो ड्रेस एक ही है और उसके दो कलर्स हैं, रेड और पिंक। उसकी कंपैरिजन हो रही है, उसके दो गुणों की कंपैरिजन हो रही है। रेड भी तो एडजेक्टिव ऑफ क्वालिटी हो गया ना। तो ऐसे में हम रेड, वैसे तो हमारा रेडर और रेडेस्ट होता है, ठीक है, लेकिन यहाँ जब एक ही नाउन की दो चीज़ों की तुलना हो रही है तो हम बजाय कि ER और EST लगाने के हम फर्स्ट नाउन से पहले मोर लगा देते हैं। ही इज वैसे स्ट्रॉन्ग का स्ट्रॉन्गर होता है, लेकिन एक ही व्यक्ति की तुलना हो रही है, मोर स्ट्रॉन्ग देन टॉल, टॉल से ज़्यादा स्ट्रॉन्ग है। तो एक नाउन की दो क्वालिटीज़ की कंपैरिजन करने के लिए हम यूज़ करते हैं मोर, सिंगल सिलेबल में, जबकि सिंगल सिलेबल में हमें क्या यूज़ करना था, ER EST। और कई बार क्या होता है, हम एक नाउन की कंपैरिजन दूसरे से कर रहे होते हैं, लेकिन क्वालिटीज़ एक नहीं बल्कि दो, नाउन भी दो और क्वालिटीज़ भी दो। तो एक क्वालिटी सिंगल सिलेबलिक है, एक क्वालिटी मल्टी सिलेबलिक है, तो हम क्या करेंगे, दोनों के पहले ही मोर लगा देंगे या मोस्ट लगा देंगे। दिस सोफ़ा इज़ मोर सॉफ्ट एंड कंफर्टेबल देन दैट, यानी ये सोफ़ा जो है सॉफ्ट सिर्फ अकेला होता तो सॉफ्टर कर देते, कंफर्टेबल होता तो मोर कंफर्टेबल कर देते, लेकिन क्वालिटीज़ भी दो हो गई, सॉफ्ट एंड कंफर्टेबल, तो हमने एक साथ ही क्या लिख दिया, मोर। तो इस रूल ने क्या कहा कि कई बार एक ही नाउन की दो क्वालिटीज़ को कंपेयर करने के लिए, या कई बार दो नाउन्स की दो क्वालिटीज जिसमें से एक क्वालिटी एडजेक्टिव जो होता है वो बड़ा होता है, तो वहाँ मोर या मोस्ट का यूज़ कर लेते हैं। ऐसे में सिंगल सिलेबल के साथ भी हमारा क्या यूज हो गया, मोर या मोस्ट। टू सिलेबल एडजेक्टिव्स जो होते हैं एंडिंग विद वाई यूजुअली टेक IER EST। नेक्स्ट रूल क्या कह रहा है कि अगर आपका एडजेक्टिव, पीछे पढ़ा था कि डबल सिलेबल का होता है तो मोर और मोस्ट लगता है, लेकिन अगर प्रिटी PRETTY प्रीटी दो सिलेबल हो गए, लेकिन अगर ये वाई से एंड होता है, स्टूडेंट्स आप ध्यान देंगे, ये रूल्स थोड़े से हो सकता है आप अलग अलग सुन रहे हैं तो आपको ऐसे लगे कंफ्यूजिंग है, बट इसको आप नोट डाउन करते चलेंगे तो आपको अच्छे से समझ आ जाएगा। अगर आपका डबल सिलेबल वाई से एंड हो रहा है तो आप मोर नहीं लगाएंगे बल्कि IER वाई को हटा के और IEST ही लगाएंगे, चाहे वो डबल सिलेबल हो चाहे वो सिंगल सिलेबल का वर्ड हो। हम ये शी इज़ मोर प्रिटी नहीं कहेंगे बल्कि शी इज़ प्रेटियर देन हर सिस्टर। नेक्स्ट क्या कह रहा है, टू सिलेबल एडजेक्टिव्स एंडिंग इन ED ING FU L फुल और लेस ऑलवेज टेक मोर और लेस। अगर एक बड़ा सा वर्ड है लेकिन उस वर्ड के पीछे ED लगा है, ING लगा है, FUL फुल लगा है, LESS लेस लगा है, तो हमेशा मोर और मोस्ट ही आएगा। जैसे वरिड, रिट डबल सिलेबल है, पीछे क्या लगा है, ED। जैसे ब्यूटीफुल, इंटरेस्टिंग, यूजलेस, तो इनसे पहले हम हमेशा मोर और मोस्ट लगाएंगे, पीछे ER EST का कोई चांस नहीं होता। और थ्री सिलेबलिक एडजेक्टिव्स में भी ऐसा ही होता है, सिवाय किसके, ऐसा वर्ड जैसे अनफ्रेंडली है, अनफ्रेंडली है तो 3 सिलेबल्स, बोल के देखोगे आपको अच्छे से क्लियर हो जाएगा। लेकिन शुरू किससे हुआ है, अन से, और एंड किससे हुआ है, LY। ये होता है प्रीफिक्स उपसर्ग, ये होता है सफिक्स प्रत्यय, ठीक है। तो अगर ऐसा कुछ है तो अनफ्रेंडली के लिए हम मोर और मोस्ट नहीं, अनफ्रेंडलियर लगाएंगे, अदरवाइज मोर और मोस्ट। यानी सिंपल सा है, रूट वर्ड का आप ध्यान रखेंगे और उसके अकॉर्डिंग आप मोर और मोस्ट लगाओगे। एंड लास्ट क्या है कि कई बार कुछ एडजेक्टिव्स इरेगुलर डिग्रीज भी लेते हैं। इरेगुलर डिग्रीज को लेने का सेंस क्या हुआ कि उस पर कोई रूल अप्लाई नहीं होता। जैसे आपने पीछे पढ़ा है, बेटर लगा रही हूँ मैं, कभी कभी गुड लगा रही हूँ, तो गुड जो होता है वो अपने साथ इसका गुडर नहीं होता, मोर गुड नहीं होता, बल्कि अलग सा वर्ड बन जाता है बेटर, और ये बेस्ट। बैड, वर्स, वर्स्ट, ये 2-3 ही होते हैं, जैसे फार, फार्दर या फर्दर, फारदेस्ट या फर्देस्ट। बहुत ज़्यादा नहीं है तो आपको इसमें कंफ्यूज होने की ज़रूरत नहीं है। ये क्या कहलाते हैं, ये इरेगुलर डिग्रीज है।
इरेगुलर किसको कहते हैं? जब आपकी डिग्रीज एक बेसिक पैटर्न पर नहीं चलती। अब तक पैटर्न पर चल रही थी ना, स्मॉल स्मॉलर स्मॉलेस्ट, टॉल टॉलर टॉलेस्ट, या फिर मोर या मोस्ट, लेकिन ये किसी पैटर्न पर नहीं है, तो इनको हम इरेगुलर डिग्रीज कहेंगे। ठीक है। अब नेक्स्ट क्या कह रहा है स्टेटमेंट हमारा, यूजेज ऑफ कंपेरेटिव डिग्री। ये ध्यान देंगे, कंपटीशन पॉइंट ऑफ व्यू से ये टॉपिक जो है हमारा बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट बनता है। इसके साथ ही स्कूल्स की जो बेसिक इंग्लिश होती है वहाँ भी इससे रिलेटेड एडिटिंग वगैरह आती है। तो यूज ऑफ कंपैरेटिव डिग्री जनरली हम कहाँ यूज़ करते हैं? फर्स्ट एंड फॉरमोस्ट यूज़ तो क्या होता है? जब दो नाउन्स की कंपैरिजन करते हैं, टू मेक कंपैरिजन बिटवीन टू थिंग्स और टू पीपल। टॉम इज फनियर देन हैरी। टॉम और हैरी में एक क्वालिटी कौन सी? फनी। वाई को हटा के IER। ठीक है। दो नाउन्स के बीच में एक क्वालिटी को लेकर कंपैरिजन हुई, तो वहाँ हमने किसका यूज़ किया? कंपैरेटिव डिग्री का। ये तो बेसिक यूज है ही है। और हम देन लगाते हैं इसके पीछे, जनरली देन लगेगा ही इस तरह की कंपैरिजन में। अभी क्या होता है नेक्स्ट, ये बड़ा ध्यान से आप सुनना, टू शो दैट अ चेंज इन वन क्वालिटी इज लिंक्ड टू अनदर। कई बार क्या होता है कि एक क्वालिटी का जो चेंज होता है वो दूसरी से लिंक्ड होता है, या तो दोनों एक साथ बढ़ेंगी या दोनों एक साथ घटेंगी, या फिर एक जितनी बढ़ेगी दूसरी उतनी घटेगी। इतना सारा सिंपल सा क्या है, हम कहते हैं जितना जल्दी उतना अच्छा। तो क्या है, जितनी जल्दी आप करोगे उतना अच्छा आपके साथ होगा। जितना हार्डवर्क करोगे उतनी जल्दी सक्सेस मिलेगी। दो चीज़ें एक साथ या तो बढ़ेगी, हार्डवर्क बढ़ेगा तो सक्सेस के आने की टाइम जल्दी होगा, और जितना आलस करोगे ज़्यादा सक्सेस उतनी लेट आएगी। ठीक है। यानी दो चीज़ें जब एक साथ बढ़ रही है, एक साथ घट रही है, या फिर एक बढ़ रही है दूसरी घट रही है, एक घट रही है दूसरी बढ़ रही है, दो चीज़ों का चेंज जो है वो आपस में लिंक्ड है, तो ये भी हम कंपेरेटिव से शो करते हैं। अभी ध्यान रखेंगे हम आगे कभी भी हमें ऐसे स्टेटमेंट्स लिखने हो, जैसे द सूनर द बेटर, जितना जल्दी उतना अच्छा। कई बार हम क्या कहते हैं, पैकिंग जितनी छोटी होगी या सामान जितना छोटा होगा ले जाने में उतना ईजी रहेगा। द स्मॉलर द गिफ्ट द ईजियर टू सेंड, जितना छोटा गिफ्ट होगा उतना ईजी सेंड करना होगा। इतना छोटा है तो इतना ईजी, इतना छोटा हो जाएगा तो इतना ईजी। ठीक है। जैसे हम कहते हैं जितना ऊंचा जाते हैं उतना टेम्परेचर जो है वो कम होता जाता है। द हायर यू गो द कूलर इट गेट्स, जितना ऊंचाई पर जाओगे उतनी ठंडक होती जाएगी। तो इस तरह भी हम कंपैरिजन का यूज़ करते हैं। और एक चीज़ आप ध्यान रखोगे, आर्टिकल के यूज़ के लिए भी बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट होती है। ऐसे टाइम में हम क्या करते हैं, दोनों कंपेरेटिव से पहले द का यूज़, देखो मैंने यहाँ भी और यहाँ भी दोनों जगह किया है, और यहाँ भी, यानी दो चेंजेस को दिखाने के लिए दोनों जगह कंपेरेटिव डिग्री यूज़ की, और दोनों से पहले द। जनरली हम नहीं लगाते, लेकिन यहाँ हमने लगाया। फिर क्या होता है, कंपेरेटिव का यूज हम ऐसी जगह भी करते हैं, टू शो अ कंटिन्यूअस इंक्रीज इन अ क्वालिटी विद पासिंग ऑफ टाइम। पासिंग ऑफ टाइम के साथ एक चीज़ बढ़ती जाती है, उसकी हालत बद से बदतर होती गई। पहले बुरी थी, जैसे दिन बीते और बुरी होती गई। जैसे हमने क्या कहा, फीस बढ़ती और बढ़ती गई, इस साल बढ़ी, अगले साल थोड़ी और बढ़ी, उससे अगले साल और बढ़ी। पासिंग ऑफ टाइम के साथ कंटिन्यूअस इंक्रीज हो रही है इक्वालिटी, तो ऐसे में हम कंपेरेटिव को एंड से जोड़ देते हैं। हम क्या करते हैं, एंड लगा के कंपेरेटिव एंड कंपेरेटिव, सेम वर्ब को लिख देते हैं, सॉरी सेम एडजेक्टिव को लिखते हैं। द सी वॉज गेटिंग रफर एंड रफर, वेदर खराब हो रहा था, शायद स्टॉर्म आ रहा था, तो सी जो है वो रफ और ज़्यादा रफ होता जा रहा था। टाइम के साथ रफ हुआ, और टाइम बीता और ज़्यादा रफ हुआ। ही बिकेम मोर एंड मोर टायर्ड एज द वीक्स वेंट बाय, जैसे जैसे सप्ताह बीतते गए, टाइम बीतते गए, वो पहले टायर्ड हुआ, फिर और टायर्ड, मोर एंड मोर टायर्ड एंड मोर टायर्ड लिखने की बजाय मोर एंड मोर टायर्ड, रफर एंड रफर। यहाँ भी हमने क्या किया, ये क्या रूल था कि पासिंग ऑफ टाइम के साथ जब एक क्वालिटी में इंक्रीज हो रही है, वो क्वालिटी या बढ़ रही है या घट रही है, तो ऐसे में हम डबल कंपेरेटिव एंड लगाकर यूज करते हैं। दो नाउन्स के बीच की कंपैरिजन, जब एक बढ़ोतरी दूसरी नाउन में बढ़ोतरी करे, एक कमी दूसरे में कमी करे, तब
और पासिंग ऑफ टाइम के साथ अगर चीज़ें बढ़ती जा रही है, क्वालिटी बढ़ती जा रही है, एडजेक्टिव बढ़ता जा रहा है, तो उसको भी हम कंपेरेटिव डिग्री एंड से यूज़ करते हैं। कई बार क्या होता है, टू सजेस्ट अ चेंज फ्रॉम अर्लियर कंडीशन। सिंपल सी बात कि पहले की कंडीशन से एक चेंज है तो वो कंपैरिजन अपने आप में जाहिर हो गई। जैसे क्या कहा गया, हाउ इज योर फादर नाउ। किसी के फादर बीमार थे, हाउ इज योर फादर नाउ, तुम्हारे फादर अब कैसे हैं। अब कैसे हैं इसका मतलब किसकी कंपैरिजन में पूछ रहे, पहले की। हो सकता है वो यस्टरडे मिला हो कोई। अगर सिर्फ कहा जाता हाउ इज योर फादर, ही इज गुड, कैसे है तुम्हारे फादर, वो अच्छे हैं। लेकिन हाउ इज योर फादर नाउ, तुम्हारे फादर अब कैसे है, तो अर्लियर कंडीशन से चेंज बताने के लिए ही इज बेटर, वो बेटर है। अगर नहीं होते तो ही इज नॉट बेटर। बेटर की बजाय हम क्या लगा सकते थे, ही इज वर्स। अपने आप में अंडरस्टूड होता है। यू शुड बी मोर सेंसिबल। किसी इंसान के अंदर सेंसिबिलिटी नहीं है, समझ नहीं है, समझदारी नहीं है, तो आप डायरेक्टली नहीं कह सकते आप स्टूपिड हो, बल्कि इससे चेंज सजेस्ट करने के लिए कि अभी जितने सेंसिबल हो उससे तुम्हें थोड़ा ज़्यादा होना चाहिए, तो यू शुड बी मोर सेंसिबल। अपने आप में अंडरस्टूड है कि ये पहले कोई कंडीशन, पहले एडजेक्टिव का कोई लेवल तो रहा ही रहा है, चाहे हल्का सा भी क्यों ना हो, उस लेवल को हम पॉजिटिव कहेंगे। और अगर अब उसमें चेंज सजेस्ट करने के लिए कहा जा रहा है तो अपने आप में कंपेरेटिव आ गया। एक चीज़ और ध्यान देंगे जो आपके एग्जाम में फिर से हेल्प करने के लिए है कि कंपेरेटिव्स आर ऑफन क्वालिफाइड बाय यूजिंग वर्ड्स एंड फ्रेजेस सच एज मच, अ लॉट, फार, अ बिट, लिटिल, स्लाइटली। अगर ऐसे वर्ड्स आ जाते हैं और उसके बाद तुमसे डिग्री पूछी जाए तो आप डायरेक्टली क्या यूज़ करोगे, कंपेरेटिव। यू शुड गो बाय ट्रेन, तुम्हें ट्रेन से जाना चाहिए। इट वुड बी मच चीपर, ये ज़्यादा सस्ती पड़ेगी। कुड यू बी अ बिट क्वाइटर, थोड़ा सा चुप हो गया, ओके। आई एम फीलिंग अ लॉट बेटर, तो मच, अ लॉट, फार, अ बिट, लिटिल, स्लाइटली, ये सब क्या करते हैं, थोड़ा या ज़्यादा, पहले से चेंज को ही सजेस्ट कर रहे हैं। तो यहाँ आप कंपेरेटिव डिग्री का यूज़ करोगे। बहुत बार जब MCQ क्वेश्चंस आते हैं, मल्टीपल चॉइस क्वेश्चंस आ जाते हैं, तो वहाँ आपकी इस तरह का जो स्टेटमेंट्स है वो काम आते हैं। एंड एट द एंड यूज ऑफ सुपरलेटिव्स। यूज ऑफ सुपरलेटिव्स क्या है, टू शो द हाईएस्ट लेवल ऑफ एडजेक्टिव्स, ये हमने पढ़ा है, हमें अच्छे से क्लियर है। ही इज़ द यंगेस्ट प्लेयर ऑफ द टीम, वो टीम का यंगेस्ट प्लेयर है। एक क्वालिटी यंग होना, उसके लेवल पे एक तुलना हुई, तो एक टीम के प्लेयर्स की तुलना में एक पर्सन जो है ऑब्वियसली सबसे यंगेस्ट होगा, तो ही जो है यहाँ हाईएस्ट लेवल ऑफ एडजेक्टिव हो गया उसमें। अब इसमें एक चीज़ और ध्यान देनी है, समटाइम व्हेन इट इज़ क्लियर व्हाट और हु इज़ बीइंग कंपेयर्ड। कई बार क्या होता है, ये क्लियर होता है, पहले के सेंटेंसेस से भी क्लियर होता है कि किसकी तुलना की जा रही है, तो हम सिर्फ सुपरलेटिव्स तक ही इज़ द यंगेस्ट लिख दिया। क्वेश्चन मान लो पूछ लिया गया, हु इज़ द यंगेस्ट प्लेयर इन द टीम, राम इज़ द यंगेस्ट, तो यहाँ हम नाउन नहीं लगाते। लाइक दिस रेस्टोरेंट इज़ द बेस्ट, ये रेस्टोरेंट बेस्ट है, मुझे लगाने की ज़रूरत नहीं है रेस्टोरेंट ऑफ द सिटी, ऑफ द टाउन, एक्सेट्रा एक्सेट्रा। दिस रेस्टोरेंट इज़ द बेस्ट। बेस्ट सुपरलेटिव डिग्री हो गई, द आ गया, नाउन लगाने की ज़रूरत नहीं थी। लास्ट क्या कह रहा है, व्हेन पॉजेसिव एडजेक्टिव प्रोनाउन यूज्ड बिफोर सुपरलेटिव डिग्री द इज नॉट यूज्ड। जनरली हम कहते हैं सुपरलेटिव से पहले तो द आना ही आना है, लेकिन अगर पॉजेसिव आ गया तो आप द नहीं लगाओगे। ही इज माई यंगेस्ट ब्रदर, तो अभी आप द नहीं लगा सकते, माई द यंगेस्ट ब्रदर, नो। अगर पॉजेसिव केस आ गया, चाहे नाउन का आया और राम्स यंगेस्ट ब्रदर, माई यंगेस्ट ब्रदर, योर यंगेस्ट ब्रदर, इस तरह का कोई केस आ जाता है तो आप द का यूज़ नहीं करोगे, ठीक है। तो दिस वॉज द यूज ऑफ सुपरलेटिव डिग्री। सो स्टूडेंट्स, व्हाट यू हैव अंडरस्टूड, हमने क्या देखा, हमने देखा पॉजिटिव डिग्री किसी क्वालिटी का होना, कंपेरेटिव डिग्री तुलना, सुपरलेटिव डिग्री श्रेष्ठता। यहाँ एजेस का यूज हो सकता है, यहाँ देन का यूज होता है, और यहाँ द प्लस सुपरलेटिव का यूज होता है। तो आई होप you have understood this topic. I have made every effort to make it clear to you, and this is very much important from your exam point of view. So if you have any doubt, go through the video once again, and still if the doubt remains, then comment in the comment section, and in the next video we'll come with the interchange of degrees. Yes, डिग्री से रिलेटेड ही एक टॉपिक बनता है इंटरचेंज ऑफ डिग्री, जो कई सिलेबस में होता है। आप एक डिग्री के सेंटेंस को दूसरी डिग्री में कैसे चेंज करोगे, ये हम नेक्स्ट वीडियो में देखेंगे। तब तक आप इस वीडियो को देखकर अच्छे से डिग्रीज के बारे में समझें,
ताकि आपको नेक्स्ट वीडियो में डिफ़िकल्टी ना रहे. सो स्टूडेंट्स, कीप learning and keep loving language. Thank you.